कक्षा 11 में जो है गणित में कक्षा 11 में आज जो है गणित में त्रिकोणमितीय फलन शुरू किया जा रहा है, जिसे हम इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो आज हम लोग जो है त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण क्या है, इसमें लिखेंगे कोण वह माप है जो किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। कोण क्या है? कोण वह माप है जो किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। लिख लीजिए, कोण वह माप है, कोण वह माप है जो कोण वह माप है जो किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। कोण क्या है? कोण वह माप है जो किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। ये आपका एक किरण है, मान लीजिए एक किरण आपका OA है। किरण क्या है? OA है। तो इस किरण का प्रारंभिक बिंदु आपका O है। इस बिंदु के परितः घूमने पर जो आपका इस बिंदु के परितः घूमने पर जो माप यहाँ है, इसी को हम क्या कहते हैं? यही आपका जो है कोण है। अब इसमें जो है घूर्णन एक आपका जो है वामावर्त होगा, एक जो है आपका घूर्णन वामावर्त होगा और एक घूर्णन जो है आपका दक्षिणावर्त होगा। तो जब घूर्णन वामावर्त होगा तो कोण जो है धनात्मक होगा। यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक कोण। क्या लिखेंगे? धनात्मक कोण। लिख लीजिए, यदि घूर्णन वामावर्त है, तो कोण धनात्मक होता है। तो कोण जो है धनात्मक होता है। यदि घूर्णन वामावर्त है तो कोण क्या होगा? धनात्मक होगा। और लिख लीजिए, यदि घूर्णन दक्षिणावर्त है, तो कोण जो है ऋणात्मक होता है। तो कोण जो है ऋणात्मक होता है। अगर घूर्णन जो है दक्षिणावर्त है तो कोण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसको बना लीजिए। जैसे ये आपका एक किरण है, मान लीजिए OA है, OA एक किरण है और यहाँ पर अब की बार घूर्णन जो है दक्षिणावर्त है। ये जो कोण होगा ऋणात्मक होगा। लिख लीजिए, ये जो कोण है ऋणात्मक है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसमें कोण के बारे में पढ़ते हैं। कोण क्या है? कोण वह माप है जो किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। और यदि घूर्णन जो है वामावर्त है तो बना हुआ कोण धनात्मक होगा। और यदि घूर्णन जो है दक्षिणावर्त है तो बना हुआ कोण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। मान लीजिए ये किरण जो है OB है, यहाँ पर मान लीजिए ये भी OB है और इस किरण के प्रारंभिक बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। इस किरण के प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष कहते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे कोण को मापने की इकाई। कोण को मापने की दो इकाई होती है, एक है डिग्री माप और एक है रेडियन माप। कोण को मापने की इकाई, कोण को मापने की इकाई, कोण को मापने की इकाई में है, पहला है आपका डिग्री माप और दूसरा है आपका रेडियन माप। डिग्री माप और रेडियन माप, ये कोण को मापने की दो इकाइयां हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए, एक डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर होगा और एक मिनट जो है ये 60 सेकंड के बराबर होगा। तो कोण को मापने की दो इकाइयां होती हैं, एक डिग्री माप है और एक रेडियन माप है। एक डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर होगा और एक मिनट 60 सेकंड के बराबर होगा। और ये रेडियन माप जो है कोण को मापने की दूसरी इकाई है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिग्री माप, डिग्री माप तथा रेडियन माप। डिग्री माप तथा रेडियन माप में संबंध, डिग्री माप तथा रेडियन माप में संबंध। यहाँ पर लिखेंगे एक डिग्री जो है वो आपका होगा 5/180 रेडियन, या इसी को कह सकते हैं एक रेडियन जो है वो 180/पाई अंश के बराबर होगा। एक रेडियन जो है 180/पाई अंश होगा और एक अंश जो है पाई/180 रेडियन के बराबर होगा। नोट कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट इसमें है डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने के लिए, डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने के लिए पाई/180 अंश से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने के लिए पाई/180 अंश से गुणा करते हैं। और दूसरा पॉइंट नोट करिए, रेडियन माप को डिग्री माप में, रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने के लिए, रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने के लिए 180 अंश/पाई से गुणा करते हैं। 180 अंश/पाई से गुणा करते हैं। इसके बाद आपका जो है प्रश्नावली 3.1 में देखिए, इसके बाद प्रश्नावली 3.1
प्रश्नावली 3.1। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो अभी बताया गया कि डिग्री माप को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहले का पहला, इसमें दिया गया है 25 अंश है, तो इसको बदलना है रेडियन में। लिखेंगे रेडियन माप बराबर होगा ये 25 अंश गुणे π/180 अंश होगा, और ये बराबर होगा, काट दीजिए इसको, 5 से काटिए, 5 × 25, 5 × 15, और ये हो जाएगा 30 × 5 = 30। ये बराबर होगा 5π/36 रेडियन। इतना रेडियन होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः 25 अंश ये बराबर होगा आपका, 25 अंश को लिखेंगे यहाँ पर 5π/36 रेडियन। 25 अंश में कितना रेडियन होगा? 5π/36 रेडियन। फिर इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में दिया गया है -47 अंश 30 मिनट दिया गया है। तो इसको पहले अंश में बदलेंगे। अंश में कैसे बदलेंगे इसको? -47 डिग्री, और अभी आपको बताया गया यहाँ पर एक अंश में 60 मिनट होता है। 1 मिनट आपका होगा 1/60 अंश के बराबर। यहाँ पर लिखा जा सकता है 30/60 अंश होगा, और ये बराबर हो जाएगा -47 सही 1/2 अंश होगा, 30 से कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 214 × 9 -95/2 अंश होगा। अब इस अंश को रेडियन में बदल दीजिए। लिखेंगे रेडियन माप ये बराबर होगा -95/2 अंश गुणे π/180 अंश होगा, और ये आपका बराबर हो जाएगा, इसको काट लीजिए, 5 से कट रहा है 5, और ये होगा 5 × 9 = 45, और ये हो जाएगा 5 × 15 और 5 × 30। ये हो जाएगा आपका -19π और बटे 72। इतना ये हो जाएगा रेडियन। यहाँ पर लिखेंगे इतना रेडियन। नीचे लिख लीजिए अतः -47 डिग्री 30 मिनट ये बराबर होगा आपका -19π/72 रेडियन। इसके बाद आप लोग देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो अगर डिग्री माप को रेडियन में बदलना है तो π/180 अंश से हम गुणा करते हैं।
अब इसमें देखिए पहले का तीसरा है, इसमें दिया गया है 240 अंश दिया गया है। लिखेंगे रेडियन माप बराबर होगा ये 240 अंश गुणे पाई बटे 180 अंश, और ये आपका बराबर होगा 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटिए, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18 बराबर 4 पाई अपान 3। इतना रेडियन होगा ये, इतना रेडियन। यहाँ पर लिखेंगे अतः 240 अंश बराबर होगा 4 पाई अपान 3 रेडियन, 4 पाई अपान 3 रेडियन होगा। फिर इसके बाद देख लीजिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या है? चौथे में दिया गया है 520 अंश है, तो इसमें लिखेंगे रेडियन माप बराबर होगा 520 अंश गुणे पाई बटे 180 अंश, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 9 18 और ये 26 हो जाएगा, तो 26 पाई बटे 9 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः 520 अंश बराबर होगा 26 पाई बटे 9 रेडियन। ये इतने रेडियन के बराबर होगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में जो है रेडियन में बदलना था और दूसरे क्वेश्चन में जो है डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में कैसे बदलेंगे? दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे का पहला, इसमें है 11 बटे 16, तो यहाँ पर लिखेंगे डिग्री माप बराबर होगा 11 बटे 16 गुणे 180 अंश बटे पाई होगा। डिग्री माप में जब बदलते हैं तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, और ये बराबर हो जाएगा 11 बटे 16 गुणे 180 अंश, पाई का मान 22 बटे 7 रख दीजिए, और ये आपका हो जाएगा 11 बटे 16 गुणे 180 अंश, 7 को ऊपर भेजिए, नीचे 22, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, और ये 2 से कट जाएगा, 90 आएगा। फिर ये जो है आपका काट दीजिए इसको, 2 से 2 8 16 और 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 45 गुणे 7 बटे 8, कितना अंश होगा ये, और ये बराबर हो जाएगा 7 पच्चीस 35, 7 चौक 28, 315 बटे 8 अंश होगा। फिर भाग करिए इसमें, तो आप भाग करेंगे 8 त्रिक 24, 24 6 30, 7 75, 8 9 72, 39 अंश होगा, और ये आपका होगा 3 बटे 8, 39 सही 3 बटे 8 अंश होगा। और फिर इसको आगे सॉल्व करिए, ये होगा 39 अंश, और अभी आपको बताया गया कि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट के, तो इसको मिनट में बदल लीजिए, 3 गुणे 60 बटे 8 ये मिनट होगा, ये आपका हो जाएगा 39 अंश 180 बटे 8 मिनट होगा। फिर ये 39 अंश भाग करिए, 8 दूनी 16, और फिर ये 20 होगा, 8 दूनी 16, इतना मिनट होगा, और ये होगा 22 सही 1 बटे 2 मिनट होगा। फिर ये होगा 39 अंश बराबर होगा ये 39 अंश 22 मिनट, और फिर इसको सेकेंड में बदलिए, 1 सेकेंड बराबर होगा
60, 1 मिनट बराबर होगा 60 सेकंड के, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे, ये हो जाएगा 60/2 सेकंड होगा। और ये आपका बराबर होगा 39 अंश 22 मिनट, और ये आपका हो जाएगा 30 सेकंड। यही आपका आंसर है ये। फिर इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे का दूसरा देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा गया है -4, तो इसमें लिखेंगे डिग्री मार्क ये बराबर होगा -4। तो इसमें डिग्री मार्क में बदलने के लिए बताया गया है 180/π से गुणा करते हैं, और ये बराबर होगा -4 × 180 अंश बटे पाई का मान 22/7 रखिए, -4 × 180 अंश बटे 22, और ये ऊपर जाएगा 7। फिर इसके बाद जो है जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा, और फिर इसके बाद ये माइनस होगा 360 अंश गुणे 7 होगा बटे ये 11 होगा। फिर ये बराबर होगा 7 × 7 = 42, 7 × 21 = 4 25, -25 30/11 अंश होगा। फिर इसके आगे आप लोग भाग करिए, ये बराबर होगा -11 × 2 = 22, 3 × 25 = 32, 32 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, फिर ये 100 हो जाएगा, फिर 11 × 9 = 99, 1 बचेगा, सही 1/11 अंश होगा। ये बराबर हो जाएगा -229 अंश, और 1 अंश बराबर होता है 60 मिनट के, इसको मिनट में बदलेंगे, 1/11 गुणे 60 मिनट होगा, और ये बराबर होगा -229 अंश, और इसको भाग करेंगे, ये हो जाएगा 5 सही 5/11, ये इतना मिनट होगा। फिर इसको आगे सॉल्व करिए, -229 अंश, और ये 5 मिनट होगा। फिर यहाँ पर मिनट को सेकंड में बदलिए, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 60/11 सेकंड। फिर ये बराबर होगा -229 अंश 5 मिनट, और ये हो जाएगा 300/11 सेकंड। इसको सॉल्व करिए आगे, 229 अंश 5 मिनट होगा, और 11 × 2 = 22, 80 11, और 80 में 11 × 7 = 77। फिर ये आपका हो जाएगा 30, 11 × 2 = 22, ये इतना लगभग सेकंड होगा, यहाँ लगभग लिखिए। फिर इसको आगे और सॉल्व करिए, -229 अंश 5 मिनट, और ये 27 इसको 3 लिख लीजिए, लगभग 27.3 ये सेकंड होगा, ये लगभग में आएगा आपका, यही आपका आंसर है।
इसके बाद देखिए दूसरे का तीसरा है, तो डिग्री माप में जब बदलते हैं तो 180 अंश बटे पाई से गुणा करते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका 5 पाई अपान 3 है। तो इसमें जो है डिग्री माप में बदलने के लिए 180 अंश बटे पाई से गुणा करेंगे। 5 पाई अपान 3 इंटू 180 अंश बटे पाई, और ये आपका पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काटिए इसको, तो 3 छक 18, 60 अंश हो जाएगा। 5 गुणे 60 अंश, और ये आपका बराबर होगा 300 अंश होगा। तो 5 पाई बाई 3 को जब अंश में बदलेंगे तो कितना आएगा, 300 अंश लिख लीजिए। अतः 5 पाई अपान 3 रेडियन ये बराबर होगा 300 डिग्री फिर इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है 7 पाई बाई 6 है, तो इसको डिग्री में बदलिए, लिखा जाएगा डिग्री माप बराबर होगा 7 पाई अपान 6 इंटू 180 अंश बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, और यह हो जाएगा 7 इंटू 180 अंश अपान 6 से काटेंगे 30 अंश होगा ये, फिर 7 इंटू 30 अंश, और ये बराबर हो जाएगा आपका 210 अंश। अतः 7 पाई अपान 6 रेडियन ये बराबर होगा 210 डिग्री। यही आपका आंसर है।